नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। यदि आप लोग मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट हैं और मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्ट हैं तो सावधान हो जाइए। हमारे कुछ क्लाइंट हैं, एक दो फ़ोन आया तो मुझे समझ में आया कि हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन कई लोग का फ़ोन आया और बताया क्या सर आर्बिट्रेटर को प्रॉपर्टी अटैच करने का, नीलाम करने का पावर आ गया है क्या? तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो एक लोग हुआ, दो लोग हुआ, तीन लोग, कई लोग, मल्टीपल लोगों का यही प्रश्न आ रहा है, क्या सर आर्बिट्रेटर के पास मकान को नीलाम करने की शक्ति होती है, प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है? तो मैंने सोचा कि मुझे पता चला, मैं भी हैरान रह गया, ऐसी कोई बात ही नहीं, अभी कोई ऐसा तो नियम ही नहीं आया कि कोई नया नियम आया, कोई नया आदेश आया कि आर्बिट्रेटर के पास ऐसा पावर नहीं है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ही बना देता हूं। यह वीडियो के लास्ट तक समझ देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह खबर में कितनी सच्चाई है और यह खबर कौन फैला रहा है, ऐसी बातें कौन फैला रहा है। तो आज देखिए, मल्टीपल लोन आप लोग को डिफॉल्ट है, मल्टीपल लोन आपको आसानी से आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, सिविल चेक करके आपको लोन आसानी से मिल जा रहा है, बिना आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है, बस ऑनलाइन आपको लोन मिल जाता है। तो ईएमआई आपकी कटती रहती है, ऑटोमेटिक ईसीएस लगा देते हैं, ऑटो डेबिट जिसको कहते हैं, हर महीने आपकी ईएमआई कटती रहती है। तो दो कंडीशन बनता है, या फिर आप ईएमआई दे पा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, यदि नहीं दे पा रहे हैं दो ही कंडीशन बनेंगे, या फिर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे तो सही है, नहीं दे पाएंगे तो उस पर प्रोसेस करना पड़ता है। नहीं दे पाएंगे तो कंपनी को और नहीं दे पाएंगे तो क्यों नहीं, किसी विषम परिस्थिति जब आपको लोन दिया गया था तो बैंक ने आपको सिविल देखा, आधार देखा, पैन कार्ड देखा, आपका जॉब देखा, सब कुछ सही था। आज जॉब नहीं है, जॉब लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, या फिर कोई बीमारी हो गई, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, ऐसी जेन्युइन डिफॉल्टर जिसपे किसी विषम परिस्थिति के कारण व्यापार कर रहे थे, व्यापार में घाटा हो गया, तो विषम परिस्थिति के कारण अगर आपने लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम, मैं बार बार कहता हूं, आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है, और लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि आपके पास लोन लिए डिफॉल्ट कर गए हैं। तो जब एडवोकेट आपको लीगल प्रायर नोटिस देगा तो एक जबरदस्त मजबूत ड्राफ्ट बना के देगा, उसमें क्या प्रोसेस है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, जो जिस क्षेत्र में जिसका एक्सपर्ट है उसको आप लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। अगर आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई कहती है कि नहीं, आपको इन परिस्थिति में आरबीआई की ये गाइडलाइन में है कि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। अब आ जाते हैं, आर्बिट्रेटर के पास अधिकार क्या ऐसा है? जो बातें हो रही हैं, जो हमारे क्लाइंट इतने लोग हैं जो कि फोन करके पूछ रहे हैं कि सर आर्बिट्रेटर क्या हमारे प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारे को कॉल आई और उसने यही प्रश्न पूछा, रिकवरी एजेंट कह रहे हैं कि नहीं, अब आपकी प्रॉपर्टी अब आर्बिट्रेटर अटैच कर देगा, आपकी जो घर है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री, कारखाना, कुछ भी है, आपकी कंपनी अब ये आर्बिट्रेटर के पास केस चला गया, ये आपके दुकान, मकान, फैक्ट्री, कारखाने को अटैच कर देगा। तो आखिर क्या ऐसा कोई कानून बना है, ऐसा कोई कानून है? तो साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं फर्जी वाले, जिनके पास आईडी, विजिट, डीआरए लाइसेंस नहीं होता है, ये आपके मन में डराते हैं कि आपको कह देंगे ये प्रोसेस आर्बिट्रेटर पास से गया, आर्बिट्रेटर आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगा। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में जज नहीं होते, ये रिटायर्ड जज हैं, जो जिस दिन रिटायर्ड होता है उसकी शक्तियां उसी दिन समाप्त हो जाती हैं। ये अवार्ड पास कर सकते हैं, अवार्ड पास कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। उसके एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, उसका निष्पादन करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। ये अवार्ड पास कर देते हैं, लेकिन अवार्ड को लागू कराने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इन्होंने अवार्ड पास कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। और देखिए, एजेंट आपको डरा रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है। आर्बिट्रेटर पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो आपके अचल संपत्ति को अटैच कर सके। और उसके बाद अटैच कौन कर सकता है? डीआरटी कोर्ट होती है, वहां से कर सकती है, सिविल कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहां का प्रोसेस होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके
आर्बिट्रेटर नाम का जो प्रोसेस होता है ऐसा नहीं। जैसे सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है कि दोनों पक्षों की सहमति, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। यदि आपकी सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन तो वहीं पे समाप्त हो जाता है, शून्य मान लिया जाता है। कभी कभी ये नोटिस भेज देते हैं, ये 4 आर्बिट्रेटर नियुक्त किए गए हैं, चारों में से आपको जो पसंद हो सेलेक्ट कर लीजिए। अरे कपड़े की दुकान बना रखे हो हैं क्या? कोई चीज लॉफुल होनी चाहिए कि ये 4 साड़ियां सामने आपके रख दी हैं, चारों में से एक आपको पसंद करना है। अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, लॉफुल होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय चाहिए। आपने किसका 4 आर्बिट्रेटर के नाम नियुक्त कर दिए, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो, ऐसा कोई नियम होता है? ऐसा कोई नियम ही नहीं है, लॉफुल है ही नहीं। अगर ऐसा नोटिस आता है आप उसका ऑब्जेक्शन दे दीजिए, आपत्ति दर्ज करिए। और ये ऑनलाइन जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको लिंक क्लिक करना होगा, ये करना होगा, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है आपको लिंक पे क्लिक ही करना है। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दीजिए और बैठ जाइए कि मैंने लिखित में ऑब्जेक्शन स्पीड पोस्ट के जरिए दीजिए, बैंक को दीजिए और आर्बिट्रेटर को दीजिए, 2 को ऑब्जेक्शन जरूर दे दीजिए। और उसके बाद भी ऑब्जेक्शन देने के बाद भी अगर ये आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास करा है तो वो अवार्ड को शून्य माना जाएगा, दोनों की सहमति नहीं ली गई है। तो जो प्रोसेस है, अगर ये कोर्ट में जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, आप आपत्ति दिए हुए हैं तो आपत्ति पत्र लगाएंगे, वो ऐसे ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होता है। और रही बात प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी अटैच करने का पावर होता ही नहीं है, प्रॉपर्टी अटैच कर ही नहीं सकते, प्रॉपर्टी तो अटैच नहीं कर सकते। बस मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, जो कि आपकी चल संपत्ति, लैपटॉप, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, ये अटैच करने की पावर होती है, लेकिन अटैच करने के अवार्ड ही पास कर सकते हैं, इसको लागू नहीं कर सकते। लागू कराने के लिए इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ेगा, तब वो अटैच होगा। ये अवार्ड पास कर देने मात्र से अटैच नहीं हो जाता, उसका एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। आर्बिट्रेटर के पास मकान या आपके अचल संपत्ति अटैच करने का कोई ऐसा पावर नहीं है, लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, फर्जी वाले बहुत सारे घूम रहे हैं जिनके पास आईडी विजिट नहीं है, ये आपको डराने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, क्योंकि आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गया और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के बाद आर्बिट्रेटर के पास इतनी पावर है कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने के। तो साफ शब्दों में सुन लीजिए, हमारे इंडिया में आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है, ये कि जज हैं आदेश देंगे, इनका आदेश भी नहीं, अवार्ड पास होता है। वो अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ही वो लागू होता है। ऐसे ही नहीं कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया और वो मान्य हो गया। आर्बिट्रेशन में आपकी सहमति जरूरी है, आर्बिट्रेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, आर्बिट्रेशन में 3 आर्बिट्रेटर के नाम नियुक्त कर दिए कि आप सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो नियम है, वो तो करिए। निष्पक्ष होना चाहिए, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया दोनों की सहमति से निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें निष्पक्षता नहीं है तो आर्बिट्रेटर अलाउ ही नहीं होगा। 4 आर्बिट्रेटर रख दिए, इनमें आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसको करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का, सोल्व आर्बिट्रेटर का, फ्री आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेशन का, तो उस कंडीशन में आप उनको ऑब्जेक्शन, आपत्ति पत्र जरूर दे दीजिए और आपत्ति पत्र के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करके दीजिए, ताकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट ही न कर पाए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अहमदाबाद में 4, 5, 6 3 दिन मैं अहमदाबाद में हूँ। आप हमसे पर्सनली अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ अगर मिलना चाहेंगे, हमारी कॉल बुक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।